ठीक है। तो पांचवी है कायोत्सर्ग प्रतिमा। रात को क्या करता है? कायोत्सर्ग करता है। और उसमें क्या, पांचवी प्रतिमा वाला स्नान नहीं करता है, रात्रि भोजन नहीं करना, उसको धोती में लांग नहीं देनी, गांठ देते हैं ना, उसको लांग कहते हैं। तो वो धोती को पहले जमाने में, भगवान के समय में शायद धोती ही पहनते होंगे। तो वो धोती जो होती थी उनमें गांठ दे देते हैं, तो वो गांठ नहीं देना, लांग यानी गांठ नहीं देना, तो क्या करते थे, धोती को ऐसे ही पहनते। तो दिन में ब्रह्मचर्य रहना और रात्रि में मैथुन का परिमाण, तिथि तिथि आदि में परिमाण रहता होगा। ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा, अब यहाँ पे ये इसकी अवधि है 6 महीने, और सर्वताशील का पालन। अब ये अगले तो जो जितने भी व्रत होंगे उनमें सब में ब्रह्मचर्य। पांचवे में क्या था, ब्रह्मचर्य दिन में नहीं करना, दिन में ब्रह्मचर्य का पालन और रात्रि में मैथुन का परिमाण था। लेकिन यहाँ से सर्वथाशील पालन प्रारंभ हो जाता है। अब सातवीं प्रतिमा वाला सचित्त आहार का परित्याग। अभी सचित्त आहार और हाँ जी। पालन दोनों नहीं। देखिए, इसमें क्या डिफरेंट हो गया? ब्रह्मचर्य, दिन में ब्रह्मचर्य और रात में मैथुन। मैथुन मतलब परिमाण मतलब अगर वो वो करता तो है। समझ में आ गया। हाँ, तो ब्रह्मचर्य दिन में मतलब दिन में ब्रह्मचर्य, दिन में ब्रह्मचारी आत्मा रहना में है। रमन होना, आत्मा में रमन करना। नहीं नहीं, दिन में सेवन नहीं कर सकता है। कई अच्छा। लोग होते हैं दिन में सेवन करते हैं, तो दिन में त्याग होता है, रात्रि में तिथि तिथि आदि में भी त्याग रखना। ब्रह्म मतलब मैथुन का सेवन नहीं करना, दिन में नहीं करना, और रात्रि में भी तिथि तिथि आदि के अनुसार जो भी उनके नियम होते हैं उनके अनुसार त्याग रखना। ठीक है। और छठी प्रतिमा में तो क्या है, सर्वताशील का पालन ही है। साथ में है, सातवीं प्रतिमा में है सचित्त प्रतिमा, जिसमें सचित्त आहार का परित्याग करना है। अब यहाँ से वो बिल्कुल सचित नहीं खा सकता है, कोई भी चीज, आहार पानी आदि सचित बिल्कुल उपयोग नहीं करेगा। आरंभ प्रतिमा, आठवीं है आरंभ। इसका समय क्या है, 8 मास समयावधि। अब ये पुराने वाले जो त्याग है ये यथावत चालू रहते हैं। स्वयं आरंभ समारंभ न करना, अब खुद नहीं करना। कोई भी जो भी आरंभ समारंभ होते हैं, बिजनेस है, घर में है, बाहर है, तो खुद आरंभ समारंभ नहीं करना। मतलब आरंभ समारंभ यहाँ महाहिंसाओं से हो गया, बहुत बड़ी बड़ी हिंसाएं जो भी होती हैं। बाकी तो छोटा मोटा तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो वो स्थूल रूप में, मोटा मोटी रूप में बहुत सारी आरंभ समारंभ हिंसाओं का त्याग कर देता है। प्रेष्य प्रतिमा, नौकर चाकर आदि से भी आरंभ समारंभ नहीं करवाना। मतलब तुम कुआं खोद दो, तुम ये गार्डन साफ कर लो, तुम ये कर लो, तुम खाना पका लो, तुम यहाँ पे ये काम कर लो, ये जो आरंभ सारंभ का समारंभ का काम होता है ना, न खुद करना, फिर न दूसरे नौकर आदि से करवाना। उद्दिष्ट वर्जक प्रतिमा, अब यहाँ पे उद्दिष्ट भोजन का त्याग, उद्दिष्ट यानी गरिष्ठ भोजन जो भी होते हैं, अभी यहाँ विगय को छोड़ देना, गरिष्ठ भोजन को छोड़ देना आदि। 10वीं प्रतिमा वाला बालों का क्षूर से मुंडन करता है। क्षूर यानी उस्त्रा या ब्लेड, आजकल तो लेजर और आ गए ना, तो क्षूर होता है। क्षूर से मुंडन करता है अथवा शिखा धारण करता है। शिखा यानी छोटी, छोटी नहीं रखते पंडित लोग, तो उसे शिखा बोलते हैं, शिखा धारण करता है। घर संबंधी प्रश्न पूछने पर मैं जानता हूं या नहीं, इन दो वाक्यों से अधिक नहीं बोलता है। मतलब अगर कोई पूछे कि ये करना है क्या, नहीं या हाँ, बस, इससे अधिक नहीं बोलना है। श्रमण भूत प्रतिमा, अब आती है 11वीं श्रमण भूत प्रतिमा। अब यहाँ इसका समय है 11 मास, और 11वीं प्रतिमा वाला बालों का क्षूर से मुंडन करता है अथवा लोच करता है। अब इसको वह छोटी शिखा धारण नहीं करनी है, या तो पूरा साफ करना है भाई, हाथ से लोच नहीं हो रहा है तो उस्तरा लेके साफ कर दो, नहीं तो बालों को लोच कर दो, लोच करते हैं, है ना। साधु का आचार भंडोपकरण एवं वेश धारण करता है। महाराज कैसे गोचरी के लिए जाते हैं वैसे उनकी पात्री बना लेना, भंडोपकरण यानी उपकरण आदि रखना। ठीक है, पानी के लिए पात्री आदि रखना, गोचरी के लिए तो उनको भंडोपकरण कहते हैं। तो भंडोपकरण रखना, साधु जैसा आचार, क्योंकि ब्रह्मचर्य का तो कर दिया, अब आरंभ समारंभ का भी त्याग कर दिया, सचित का भी वर्जन कर दिया। तो साधु जैसा आचार, भंडोपकरण और वेश धारण करना। वेश धारण करना यानी वाइट कपड़े ही पहनना। वो भी धोती पहनते हैं ना, महाराज जैसे पहनते हैं, तो फिर ऊपर भी
वो धोती ऊपर भी वही पछेवड़ी बोलते हैं ना, वो पहनना। वह साधु वेश धारण कर ईर्ष्या आदि साधु धर्म का अनुपालन करता हुआ विचरण करता है। ईर्ष्या आदि मतलब क्या हो गया? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति आदि है ना। अब उनको वाक्य कितने बोलने हैं मैं जानता हूं या नहीं, बस इतना। ठीक है, जानते हैं तो हाँ, नहीं, नहीं पता, ऐसे। तो वो वाक्य तो वैसे ही 8वीं प्रतिमा में कर रहे हैं, तो 9वीं प्रतिमा में क्या हो जाता है? देख कर चलना, सावधानी पूर्वक बोलना, निर्वध्य वचन आदि, ये सारी ईर्ष्या आदि क्रियाएं होती हैं। वह भिक्षा के लिए गृहस्थों के घर में प्रवेश करता है। प्रतिमा संपन्न श्रमणोपासक को भिक्षा दो। साधु की तरह रहने पर भी वह स्वयं को श्रमणोपासक ही मानता है। देखो कितनी बड़ी बात, साधु की तरह जीवन जी रहा है, लेकिन क्या बोलेगा वो? श्रमणोपासक को भिक्षा दे दो। इस संदर्भ में एक बात ज्ञातव्य है कि प्रतिमाधारी श्रावक भिक्षा के लिए केवल ज्ञाति जनों के घर में ही जाता है, क्योंकि उनसे उनका प्रेम संबंध, ऐसे लगता है ना, अरे भाई के यहाँ कौन जाएगा, समधी के यहाँ कौन जाएगा, बहन के यहाँ कैसे जाएंगे, ससुराल वाले क्या बोलेंगे। तो ये जो मोह नहीं छूटा अभी तक, उसको कम करने के लिए, उस शर्म को कम करने के लिए क्या करते हैं? अपने ही परिवारजनों के घरों में गोचरी जाते हैं। तो ये, और यहाँ पे देखिए नीचे नोट में लिखा है कि अगली प्रतिमा में पूर्व प्रतिमाओं का त्याग यथावत चालू रहता है। ठीक है, तो अब ये रेखा जी, ये जो उपासक बनते हैं वो भी क्या 11 प्रतिमाधारी श्रवणभूत प्रतिमाधारी होते हैं? नहीं 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 नहीं, तो अभी दीक्षा हुई थी ना जो 11 प्रतिमाधारी धनराज जी की। हाँ हाँ धनराज जी उन्होंने की थी, उन्होंने एक और बाबा थे जिनसे मैं मिली थी, थे अभी धर्म उन्होंने महाराज ने उनको दीक्षा दी थी। आवाज नहीं आ रही आपकी वॉइस ब्रेक होते होते आ रही है। विजय सिंह जी वैद थे जिनको महाराज ने भी दीक्षा दी थी, उन्होंने काफी धनराज समय जी धनराज जी वैद है। दिल्ली के अभी तो दिल्ली उनका के है, मैंने उनसे पहले भी कोई श्रमणोपासक देखे जिन्होंने दीक्षा तो नहीं ली। मैं कहाँ गई थी, लाडनू थी, शायद स्कॉलर के लिए लाडनू गई या कहीं, मैंने उनको देखा था, सिरियारी या लाडनू याद नहीं आ रहा है। और एक श्रावक थे जो प्रतिमाधारी बने हुए थे। तो ऐसे है ना, श्राविकाएं प्रतिमाएं धारण नहीं करती है, श्रावक की ही प्रतिमा का उल्लेख आता है ना। कुछ कुछ क्या कारण है इसका? बहुत सारे नियम होते हैं ना इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे बताया जाता है कि ये किस में मिलता है, तो ये यहाँ पे देखिए, मैं पूरा पैराग्राफ इसीलिए पढ़ती हूँ, वापस आगे के पेज में आते हैं। यहाँ पर प्रतिमा का अर्थ है, यहाँ कहते हैं कि जो प्रतिमा का उल्लेख है दशाश्रुत स्कंद में ही मिलता है। दशाश्रुत स्कंद में श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं का उल्लेख है। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ, कहाँ पे है? ये भाष्य का सेकंड पैराग्राफ है। अच्छा, प्रतिमा का अर्थ है विग्रह। ठीक है, प्रतिमा का अर्थ अभिग्रह उससे ऊपर है। दशाश्रुत स्कंद में श्रावक के लिए 11 प्रतिमाओं का उल्लेख है। प्रतिमाओं को स्वीकार करने का क्रम है, किंतु ये जरूरी नहीं है कि एक साथ सब प्रतिमाएं स्वीकार की जाए, किंतु यह जरूरी नहीं है कि हाँ, कुछ श्रावक 2-4 प्रतिमा धारण कर रुक जाते हैं, कुछ 10वीं प्रतिमा तक पहुंचते हैं, कुछ श्रावक ऐसे होते हैं जो 11वीं प्रतिमा के अनुरूप साधना करते हैं। जरूर श्रावक सारे ही प्रतिमाओं को धारण करें। प्रतिमा अभिग्रह साधना की अपेक्षा से विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा स्वीकार कर निश्चित कालावधि तक उनका पालन किया जाता है। प्रतिमा का अर्थ क्या हो गया? अभिग्रह। साधना की दृष्टि से विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा स्वीकार करके निश्चित कालावधि, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड, जो निश्चित उसका टाइम पीरियड है उतने तक उसका पालन किया जाता है। कुछ आचार्यों ने प्रतिमाधारी श्रावकों के 3 वर्गीकरण किए। प्रथम 6 प्रतिमाओं को धारण करने वाले को गृहस्थ कहा है। अब जो प्रथम 6 प्रतिमाएं हैं, यानी जहां ब्रह्मचर्य की प्रतिमा की बात आती है वहां तक तो गृहस्थ है। कौन कौन सी हो गई? दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, फिर सामायिक, औषध, कायोत्सर्ग, ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य। ये 6 प्रतिमा धारण करता है तब तक तो वो गृहस्थ है। 7वीं से 9वीं ये 3 प्रतिमाओं को धारण करने वाले को क्या कहा है? वर्णी या ब्रह्मचारी। कौन कौन सी हो गई? सचित, आरंभ, प्रेष्य। मतलब न आरंभ समारंभ सचित का वर्जन, न आरंभ समारंभ स्वयं करेगा, न नौकर से करवाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्रतिमाएं हो गई, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये प्रतिमा 3 प्रतिमाओं का धारक को वर्णी या ब्रह्मचारी कहा है। वर्णी मतलब भी ब्रह्मचर्य हो गया। शेष 2 प्रतिमा धारण करने वाले को भिक्षुक माना गया है, क्योंकि इसमें तो वो क्या कर रहा है? एकदम उद्दिष्ट आहार का त्याग, ये बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं, है ना। और वो जीवन कैसा जी रहा है? साधु जैसा। तो इसीलिए उसको 10वीं और 11वीं प्रतिमा वाले को भिक्षुक। ये मेन पैराग्राफ है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आए या जैसे भी हो, हमारे नॉलेज लोथ भी करना चाहिए। लोथ भी करता है ना, सॉरी, हाँ, लोथ भी तो करता है। 8वीं प्रतिमा में आया है ना, क्षूर से मुंडन अथवा लोच करें। हाँ, अच्छा, ये 24 तीर्थंकर के कालमान में सबके में यही मतलब चलता है क्या श्रावक प्रतिमा में? अब देखिए, आनंद आदि का तो उल्लेख आता है। भगवान पार्श्व के हाँ, ने 11 प्रतिमा धारण की, ऐसा कहीं पढ़ने में तो मुझे नहीं आया है, नहीं है। है ना। बाकी आनंद आदि श्रावकों का तो अपन पढ़ते ही हैं, उपास। आनंद का तो पता है, इसीलिए मैंने पूछा कि खाली मतलब भगवान महावीर के काल का तो पता है, बाकियों के तो मेरे को भी पता नहीं है। बीच के 22 तीर्थंकर जो थे, उनके साधु और श्रावकों में ज्यादा फर्क नहीं था, जैसे हमने आगे पढ़ा था ना। उनके साधु जो अच्छा पालते, क्योंकि रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे, जब आलोचना, जब कोई दोष लगता था तभी प्रतिक्रमण करते थे, उनके वो कल्प की अनिवार्यता भी नहीं थी, है ना। तो काफी काफी सारे नियम उनके अपने नियम से चेंज है, यानी 23वें और 24वें तीर्थंकर के समय में द्रव्य क्षेत्र काल भाग के बहुत कई बातों की चेंजेस है। ठीक है, समवायान सूत्र, अच्छा मैंने कल आप लोगों को भेज दिया था। ठीक है, हाँ, वो मिल गए। हाँ, मिल गया। कि मुझे ऐसे अनुमानित याद था कि भाई हो सकता है, फिर कहीं मैं गलत बता दूं तो फिर वो ज्ञान की विराधना हो जाती है, ज्ञानावरणीकरण तो मतलब नहीं, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भेज ही दूंगी। अब आता है कि समवायांग में श्रावक की 11 प्रतिमाओं के नामों का उल्लेख आता है, लेकिन स्वरूप की कोई चर्चा नहीं है। और उपासक दशा में आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन है, लेकिन उनके अनुसार श्रावकों ने प्रतिमा स्वीकार की, किंतु वहां न तो प्रतिमाओं के नाम दिए हैं और ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है। हमने पढ़ा है उपासक दशा, उसमें न प्रतिमाओं के नाम है, न उसके बारे में कोई डिटेल है। इतना जरूर है कि दादी श्रावकों ने 11 प्रतिमाएं स्वीकार की हैं। आनंद द्वारा प्रतिमा स्वीकार करने का वर्णन इस प्रकार है। आनंद श्रवणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा स्वीकार की, उसकी यथा सूत्र, यथा कल्प, यथा मार्ग, यथा तथ्य आराधना की। अब यथा सूत्र क्या होता है? सूत्र के अनुरूप। सूत्र यानी भगवान की वाणी, जो आगम है, आगम के अनुरूप। भगवान तो भगवान ही थे, साक्षात भगवान ही थे, तो भगवान की वाणी के अनुरूप यथा सूत्र, सूत्र के अनुरूप। यथा कल्प, कल्प यानी मर्यादाएं होती है, नियम होते हैं। कल्प यानी मर्यादा या नियम, नियमों के अनुसार या मर्यादा के अनुसार। ठीक है, यथा मार्ग, यथा मार्ग यानी अब हम बोलते हैं ना मिथ्यात्व के 10 प्रकार है, मार्ग को कुमार्ग समझना, कुमार्ग को मार्ग समझना। मार्ग, यथा मार्ग यानी जो सही मार्ग है, सही मार्ग यानी जो धर्म का सही मार्ग है, भगवान की वाणी के अनुसार जो मार्ग है वही मार्ग के अनुसार। ठीक है, और यथा तथ्य, यथा तथ्य यानी यथार्थ, सत्य का अन्वेषण। तथ्य मतलब होता है यथार्थ, यानी सत्य जैसा है वैसा ही, उसे तथ्य यथार्थ कहते हैं। तो यथा तथ्य यानी जैसा बताया भगवान ने वैसे ही प्रतिमाओं को धारण किया। उसी प्रकार दूसरी तीसरी यावत 11 प्रतिमा की आराधना की उपासक प्रतिमाओं का विस्तृत विवरण दशाश्रुत स्कंद में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे बताया है कि इसकी डिटेल कहाँ मिलती है, इसका विवरण कहाँ मिलता है। स्कंद। क्लियर हो गया? आज हमारा यहाँ तक हो गया श्रवण भूत की 11 प्रतिमाएं। अब आते हैं 4 महाश्रव द्वार। 4 महाश्रव,
और महास्कंद नामना विदित आजीवन परिहार वर्षक्षम श्रावक करें। महास्कंद से मुक्त महाश्रावक कहलाए, जीवन भर अब्रह्मचर्य का त्याग निभाए। निश भर खानन पान सचित ना भक्ष्य बनाए, कंद मूल भोजी वह कभी नहीं कहलाए। यहाँ पे 4 महाश्रव द्वार बताए हैं। कहते हैं कि महाआश्रव के द्वार हैं। कौन से हैं महाआश्रव? महाआश्रव यानी कर्मों के आने का द्वार। तो क्या है? 4 महाश्रव द्वार हैं, महास्कंद के नाम से बताए गए हैं। और शक्ति संपन्न श्रावक उनका जीवन भर के लिए त्याग करें। अब ये जो महाआश्रव है, जो कर्मों के आने का बहुत बड़ा द्वार है, इनका वर्जन करना महास्कंद, इनको महास्कंद भी कहा है। ये 4 स्कंद कौन से हैं? आप लोगों ने कभी सुना? मैंने मेरी कजिन दादी को देखा है 4 खंड उठाते हुए। 4 खंड, ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन त्याग, ये सब। हाँ 4 खंड है जिसमें सचित खाते हैं और फिर वो हरियाली पे चलने होता त्याग। हरियाली तो गुरुदेव ने छूट दे रखी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाग। अच्छा, आचार्य हाँ, वो हरियाली पे चलते भी नहीं है ना, कोई भी हरियाली होगी तो वो है ना, अगर जैसे हल्दी त्याग की है, हरी हल्दी का, तो सूखी हल्दी भी नहीं खा सकते, जैसे अदरक का सौंठ भी नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे मैंने उनको देखा है। तो ये 4 महाश्रव द्वार बताए हैं। महाआश्रव वाले द्वार जिसमें कर्मों का बहुत ज्यादा अपचय होता है, हम लेते हैं, ठीक है, वे महास्कंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। और 4 महास्कंद को त्यागने वाला क्या कहलाता है? महाश्रावक कहलाता है। कम करते हैं, है ना। वह जीवन भर अब्रह्मचर्य का त्याग करता है। जीवन भर रात्रि में खाने पीने का त्याग, यानी रात को चौबियार रखना। सबसे पहले तो ब्रह्मचरी रहना, सबसे पहले, यानी अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग, यानी ब्रह्मचारी रहना। सेकंड क्या हो गया? रात में चौबियार। सचित्त भोजन पानी का त्याग, पानी भी नहीं, भोजन भी नहीं, सचित्त आहार पानी का त्याग, ठीक है। चौथा है जीवन भर कंद मूल का त्याग, कंद मूल यानी जमी कंद का त्याग। अब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है ये लाइंस? ठीक है, जस्ट पद्य के नीचे वाला ही है, पद्य के नीचे वाला। ओ अच्छा, ठीक है। जीवन भर कंद मूल। इसका डिटेल्स तो नहीं दिखा मुझे। क्या चीज? जो मतलब अपना डिटेल्स में अभी जो चर्चा करें ब्रह्मचर्य वगैरह का बात तो पूरा है। रात्रि भोजन त्याग, यहाँ पे है स्टार्टिंग, उसके जस्ट अच्छा, स्वच्छित भोजन पानी, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गए, ठीक है। हाँ, सेकंड पैराग्राफ। हाँ, श्रावक जीवन में व्रत की पुष्टि के लिए अनेक प्रकार के त्याग बता दिए। सलेखना, संतारा, 12 व्रतों की साधना, प्रतिमाएं धारण करना, मनोरथ धारण करना, मनोरथ रहना, विश्राम आदि सब व्रतों की परिक्रमा की जाती है। अब यहाँ पे आता है कि ये सब उपक्रम आगमिक है, ये सब उपक्रम आगमिक है, यानी आगमों में इनका उल्लेख आता है। किन किन का? 12 व्रतों का, 11 प्रतिमाओं का, श्रावक के 3 मनोरथ का, श्रावक के जो विश्राम द्वार है, 4 विश्राम द्वारों का, इन सब का आगमों में उल्लेख आता है। लेकिन जो महावीर के युग में श्रावकों में प्रचलित है, इसी क्रम में स्कंद वर्जन का भी एक प्रयोग है, लेकिन इसका आगमों में कहीं उल्लेख नहीं है। ये जो स्कंद वर्जन है, इसका आगमों में उल्लेख नहीं है। उत्तरवर्ती आचार्यों ने बहुत सालों के बाद में आगमों की जब रचना हुई और बहुत सालों के बाद में जब उत्तरवर्ती आचार्य हुए हैं, उनका ये माना जाता है कि उन्होंने कहीं ये सब ऐड कर दिया है। तो ये आगम का नहीं है। जो 4 स्कंद खंड उठाए जाते हैं, स्कंद बोलते हैं उसे, ये आगमिक नहीं है, बाकी सब आगमिक है। बाकी कौन कौन सी चीजें हो गई?
जैसे संलेखना, संथारा, 12 व्रतों का धारण करना, प्रतिमाएं 11 प्रतिमाएं, 4 विश्राम द्वार, 3 मनोरथ है ना, ये सब आगमों में उल्लेख आता है। आचार्य श्री तुलसी ने 4 स्कंदों के लिए महास्कंद शब्द का प्रयोग किया है। 4 महास्कंद बताए गए हैं। अब यहाँ पे 4 महास्कंद नीचे आता है कि जिसमें आश्रमों का बहुत ज्यादा कर्मों का संचय होता है, यथाशक्ति आश्रम द्वार का निरोध करता है। कौन करता है? श्रावक, उसे महाश्रावक कहते हैं। उदाहरण रूप में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमाएं हैं, तो उदाहरण के रूप में हरियाली को त्याग में लिया जा सकता है। हरी सब्जी का त्याग करने वाला व्यक्ति आचार, मुरब्बा आदि का उपयोग करता है। जैसे नॉर्मल वे में हम अगर ऐसे कहते हैं कि भाई हरियाली का त्याग है, तो हम अचार वचार तो खाते ही हैं, खाते हैं ना, जिनको हरियाली का त्याग है तो वो हाँ खा सकते हैं। तो आंवले, सेब आदि का त्याग करने पर भी अचार और मुरब्बा खा सकते हैं। किंतु स्कंद का त्याग अधिक कसा हुआ होता है, इसके अनुसार हरियाली का त्याग हो तो अचार और मुरब्बा का सेवन भी स्वयं निषिद्ध हो जाता है। मतलब नहीं खा सकते, ना अचार खा सकते, ना मुरब्बा खा सकते, ना कुछ भी नहीं खा सकते। फिर आपके सब चीजों का त्याग मतलब त्याग है। परंपरा सापवाद क्या मतलब हुआ? सापवाद इसी क्या? में आया है ना, सापवाद में आया है ना, इस पैराग्राफ के अंदर 5वीं लाइन में सापवाद। अच्छा, कुछ चीजों का त्याग अपवाद सापवाद, अपवाद सहित। अपवाद मतलब होता है अपवाद सहित, कुछ चीजों का त्याग अपवाद। सापवाद मतलब अपवाद सहित होता है। अपन बोलते हैं ना कुछ आगार रखकर करते हैं, अपवाद जो सहित। करते हैं परंपरा के अनुसार स्कंद 4 माने गए हैं, यानी परंपरा के अनुसार जो उत्तरवर्ती आचार्यों ने रची है ये परंपरा, उनके अनुसार अब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन, सती और हरियाली। अब यहाँ पे हरियाली का उल्लेख आता है, लेकिन इनमें 3 स्कंद प्रतिमाओं के लिए गए ऐसा माना, इनमें प्रथम 3 स्कंद प्रतिमाओं से लिए गए हैं ऐसा माना जाता है। तो जो प्रतिमाओं में त्याग है, सचित का, ब्रह्मचर्य का, है ना, ये और कौन सा है, रात्रि भोजन का, ये 3 तो 11 प्रतिमाएं जो हमने पढ़ी उनमें था। तो कहते हैं कि ये 3 तो प्रतिमाओं से ले लिया। अब चौथा जो है, किंतु हरियाली के त्याग की बात न प्रतिमाओं में, न 12 व्रत में, मनोरथ, विश्राम कहीं पे भी कोई संकेत नहीं है। न मनोरथ में, न हमने कभी पढ़ा इसमें, आगे पढ़े मनोरथ, श्रावक के विश्राम व्रत, उनमें भी कहीं पे भी हरियाली का उल्लेख नहीं है। काल विशेष या क्षेत्र विशेष की दृष्टि से हरियाली को स्कंद माना गया है। अब होता क्या है, राजस्थान में क्या होता था, गर्मियों में हरी सब्जियां और नहीं मिलती होगी, तो यहाँ प्राचीन समय में चातुर्मास्य के अतिरिक्त समय में हरियाली की उपलब्धि कम होती थी। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में तो उसकी पैदावार ही बहुत सीमित होती थी। ऐसी स्थिति में सूखी सब्जी का प्रयोग स्वतः प्राप्त था। किसी साधु साध्वियों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने सहज रूप से अव्रत टालने के लिए हरियाली के त्याग का सिलसिला शुरू किया। इसे मान्यता में कोई बाधा नहीं है, मतलब ऐसे सहज में ही इसका प्रयोग हो गया, आगमों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। तो आचार्य तुलसी ने बोला कि आज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव समय को देखते हुए लोगों के हरियाली के बिना चलता नहीं है, फ्रूट और सब्जी के बिना चलता है। अब मैंने तो पर्यूषण में भी देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल एक संवत्सरी का छोड़ते हैं, बाकी बोलते हैं हमारा तो पेट ही साफ नहीं होता है हम अगर हरियाली और हरी सब्जियां और फ्रूट नहीं खाएं तो। कई ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे में तो नॉर्मली 8 दिन बिल्कुल हरियाली यूज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने कईयों को देखा है, बोले रेखा हम नहीं खाए तो हमारे चलता ही नहीं है, हमको तो खाना ही पड़ता है, हम जमीकन त्याग करें वही बड़ी बात है बोले। तो ऐसे कईयों का होता है। तो वो सहज में ही यहाँ पे जो उल्लेख आता है वो इस अपेक्षा से आता है कि भाई राजस्थान जैसा शुष्क प्रदेश था, वहां चातुर्मास के अलावा हरियाली इतनी ज्यादा उपलब्ध होती नहीं थी, तो सहज में ही त्याग हो जाते, इस अपेक्षा से शायद ये वहां होगा। तो तो ये क्या हरियाली जो है सचित में नहीं आ सकता था? हरियाली को सचित में क्लब नहीं कर सकते थे?
क्यों सचित? फिर अलग से करने। क्यों हाँ तो फिर सचित अलग। का मतलब देखो, सचित का मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती है। अनाज आदि दाने हरियाली है क्या? हरियाली तो रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाली चीज हाँ है ना, तो उसका उल्लेख हमेशा अलग ही आएगा। इसीलिए हम लोगों की माँ दादियों को वो त्याग रहते थे, 5 हाँ। तिथि के हैं, किसी को अच्छा, हरियाली के सुनिए त्याग। मेरी बात, आप है ना, अभी है ना गेहूं है, बाजरी है, जीरा है। जीरा कोई बहुत सारे लोग होते हैं पेट साफ करने के लिए, ठंडक के लिए, ऐसे ही मुंह हाँ देते हैं, काम करते हैं। तो अभी ऐसे अपन सचित का त्याग लेते हैं तब तो याद रखते हैं। हरियाली का त्याग लिया हुआ रहे तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं, बहुत हाँ। खाते हैं ना। तो सचित ही तो हो गया ना। नमक हो गया, किसी चीज पे ऊपर ले लिया, तो वो हरियाली तो लेकिन अपने तो नमक सेक के रखते हैं ना, जीरा वगैरह सब सेक के रखते हैं। अभी नहीं रख। नहीं, पर कभी कभी कच्चा भी तो ले लेते हैं ना, पापड़ पर ले लेते हैं, पापड़ पर ले लेते हैं। क्या हाँ, चीज? जीरा हाँ कच्चा सेक के रखने में क्या दिक्कत है? सेक के अगर रखते हैं वो तो क्या नहीं, दिक्कत है? भाई, सभी इस चीज को उपयोग नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि आपके घर में सीखा तो हमारे घर में भी सीखा हुआ हो, जरूरी नहीं है। सोच लीजिए, है ना, कुछ ऐसे मैंने मतलब लेडीज को देखा है जो चमक से जीरा निकालते हैं और बेलन पे, अरे पाटे पे रख के बेलन से ऐसे तोड़ के हाथों हाथ डाल के दे देते हैं। वो कच्चा ही जीरा यूज कर रहे हैं ना, तो सही है। कच्चा तो कच्चा ही रह गया। अब जरूरी नहीं कि सभी इसका सेम, ये तो समुच्चय की अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं ना, आपकी हमारी अच्छा। बात नहीं, ये तो समुच्चय की अपेक्षा से हो गया। नहीं, पापड़ पे भी तो जीरा अक्खा जीरा यूज करते हैं। डालते हैं, डालने वाले डालते हैं, जिनके त्याग होगा, और जो जिसको त्याग नहीं है वो खाते हैं भाई। नहीं खाते हैं, है ना। हम्म। वैसे तो आज एक मेरी एक जिज्ञासा है, मेरी एक जिज्ञासा है। जैसे सांगरी की सब्जी रहती है तो इनको पहले इतना हरा करते हैं तो इनको सुखाते हैं, तो उस समय भी तो कितने जीवों की हिंसा होती है, उसके बाद में हम उसको सुखा करके सब्जियां खाते हैं। तो पहले तो इतना पाप लगा और बाद में हम वो उनको खा खा के ये कहते हैं कि हाँ हमारे सचित के त्याग है, तो उसमें धर्म कितना रहेगा फिर? यहाँ पे एक मंत्री मुनि की बात याद आती है मुझे, कि पहले जमाने में क्या है कि प्याज को भी सुखाते थे, पता है? प्याज हाँ हाँ हाँ। हम्म। की सब्जियां। आलू के चिप्स की सब्जी बनती है, आलू आलू की चिप्स की बनती है। सब्जी बनती है, वही वही। पहले प्याज को भी सुखाते थे, ऐसे 3 पड़ा दिन हुआ सुखा है दिया तो वो अच्छे से हो गए। देखिए, ये विवरण हम अपने अपने त्याग के अनुसार कह सकते हैं, हम अधिक तो नहीं बता सकते। लेकिन मंत्री मुनि की मुझे बात याद आई कि ये क्या रूढ़िवादी हो गई। देखो, इतने सारे प्याज सुखाओगे तब कहीं जाके इतने से प्याज बने चिट्टू सा बनेगा। ना, या तो इतने सारे का पाप लग रहा था। खाओ, पाप लगता है। खाओगे हरा तो खाओगे तो इतना सा ही खाओगे, एक प्याज खाओगे, दो प्याज खाओगे, सब्जी में खाओगे तो एक कटोरी प्याज लोगे तो कितने प्याज आएंगे उसमें? हाँ एक ही अगर बनाओगे तो मतलब इतने प्याज का फिर दोष। वो दोष देखो, दोष तो दोष है, पाप किसी का बाप नहीं है। और आवश्यक हिंसा भी हिंसा है, अनावश्यक हिंसा भी हिंसा ही है। और रही बात कह ये, शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं है कि सूखे साग इस तरह से खाओ करो, ये तो अपन ने अपने सुविधा कर हाँ, लिया। वो देखिए जिन जिन का है अभी, दाल खा लो, इस वो तो चीज सही का हम बात। इतना ज्यादा लंबा, बस वो है, पाप पाप ही होता है, ये हमेशा याद रखिए। चाहे थोड़ा पाप भी पाप है, बड़ा पाप भी। जैसे इसका बोलते हैं ना, एग्जाम्पल आता है ना, घट का जो पार्ट होता है, घट यानी मिट्टी, पट यानी वस्त्र, कपड़ा। कपड़ा। वस्त्र वस्त्र। वस्त्र का एक टुकड़ा भी वस्त्र ही होगा और मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी ही होगा। तो मिट्टी का मिट्टी है। टुकड़ा कपड़ा नहीं होता है, कपड़े का टुकड़ा मिट्टी नहीं होता है। तो वैसे ही थोड़ा पाप भी पाप ही होता है, बड़ा पाप भी पाप ही होता है। पाप आखिर पाप ही होता है ना। आगे बढ़े तो आचार्य श्री ने श्रावक संबोध की रचना करते समय 4 स्कंदों का, 10 मिनट कुछ रहे हैं, 4 स्कंदों के स्वरूप पर विचार किया। उन्होंने 20वीं सदी में संचार साधनों के द्वारा सिमटते हुए विश्व को देखा और क्षेत्रीय परिस्थितियों का अध्ययन किया, लोगों की मानसिकता और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। यहाँ पे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार देखते हुए आचार्य तुलसी ने क्या कहा है कि हरी सब्जी और जो फल है वर्तमान जीवन शैली की अपरिहार्यता मानी जा रही है। परिहार यानी छोड़ देना, परिहार मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, त्याज्य।
लेकिन अपरिहार्यता यानी छोड़ी नहीं जा सकती है। वर्तमान जीवन शैली जो है लोगों के, सुबह उठते ही जूस होना, फ्रूट होना, स्प्राउट्स होना, ये होना वो होना, तो वेजिटेबल और जो जूसेस बनते हैं या फ्रूट्स खाते हैं उनके लिए ये सारी चीजें कंपल्सरी हो गई, तो वो अपरिहार्य हो गया, ये नहीं छोड़ नहीं सकते हैं। तो जो लोग पहले 4 स्कंद का परित्याग कर चुके हैं वे भी कुछ कठिनाई का अनुभव करते हैं। इस सामयिक समस्या, सामयिक यानी समुच्चय की समस्या को समाहित करने के लिए आचार्य श्री ने हरियाली के स्थान पर कंद मूल को स्कंद के रूप में स्थापित किया। क्लियर है? पहले हरियाली लिखा हुआ था, फिर आचार्य श्री ने द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर कंद मूल लिख दिया, बता दिया। ठीक है, आज इतना ही करें या आगे करें? क्वेश्चन में ऐसे आया हुआ है कि प्राचीन परंपराओं के इस तरह से 4 स्कंद कौन कौन से हैं, तो वहां तो प्राचीन हरियाली परंपरा लिखना में पड़ेगा ना। हरियाली आएगा, प्राचीन परंपरा हरियाली में आएगा, हरियाली आएगा, हरियाली आएगा। क्योंकि ये तो चेंज किसने किया? आचार्य तुलसी ने द्रव्य अच्छा, क्षेत्र तुलसी ने भाव किया। देख के चेंज किया है। था तो हरियाली ही ना। हाँ, रेखा जी महाविज्ञा कितनी है? महाविज्ञा कितनी है? नहीं है, उत्तरकालिक है, उत्तरकाली आचार्य ने लिखा है। आगमिक तो क्या क्या होते हैं? 12 व्रत, खाली बोल दो। 12 व्रत और संथारा, संलेखना, प्रतिमा, वो सब है। 11 मनोरथ विश्राम। श्रावक के 3 मनोरथ और 4 विश्राम द्वार, याद रखिए। ठीक है, आज की क्लास यही संपन्न करें। ठीक है, हाँ रेखा जी महाविज्ञा कितनी होती है? महाविज्ञा महाविज्ञा ऐसे तो 4 मानी जाती है। मध्य मास, मधु, मधु और क्या बोलते हैं, मक्खन। बटर बटर। हाँ, हाँ। बटर। ऐसे 4 और मानी। अपने तो नहीं, अपने तो जैसे मांस मछली नहीं खाते हैं, तो मक्खन और शहद का त्याग करें तो महाविज्ञा का महाविज्ञा माने जाते हैं। ऐसे है ना, आपको पता है स्प्राउट जो हम उगाते हैं ना रात में मूंग भिगो के, तो अनंत का ही, हाँ अनंत का ही है। उसमें अनंत का एक जीव पैदा हो जाता है। अनंत कायिक कहलाता है, अनंत जीव पैदा। हाँ हाँ। वो अनंत कायिक जो नीम की नई पत्तियां आ रही होती है ना, जो अभी तक पूरी है, वो हाँ। कुछ बोएल ऐसी होती है जो अनंत कायिक होती है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यही संपन्न करते हैं।